ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे कि हम सब बात कर रहे थे, हम सब की बात हो रही थी कलाओं के ऊपर, और किस तरीके से बाबा हमें बता रहे हैं, छोटे से रूप में हर एक कला के बारे में समझाते हैं कि बच्चे इस कला को समझिए। हमारे सामने बाबा ने बहुत एग्जाम्पल भी रखा, जैसे कि उन्होंने हर एक तरीके से हमें एग्जाम्पल दिया कि कैसे कैसे हमें अलग अलग युक्तियां दी कि हम किस तरीके से हम उस चीज को समझ सके। और फिर हम हमारे सामने एग्जाम्पल भी तैयार किया कि एग्जाम्पल में बाबा ने हमें आदि पिता ब्रह्मा बाबा के बारे में भी बताया सैंपल के रूप में कि किस तरीके से वो हम किस तरीके से उन्होंने अपने अंदर उस चीज की धारणा की जो बाबा ने बताया है, किस तरीके से उन्होंने कलाओं के बारे में समझाया है सैंपल के रूप में। तो उसी और बाबा किस तरीके से युक्तियों द्वारा हर एक चीज को समझाते हैं, उसी चीज को देखकर हमें बाबा समान स्थिति, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें शिव बाबा की समान अपनी स्थिति को बनाना है, परमपिता परमात्मा के समान। तो हर एक कला के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमें जानना है, अच्छी तरीके से समझना है, ताकि हम उसे धारण कर सकें। तो जैसे कि हमने बहुत सारी कलाओं के बारे में समझा, आज हम समझेंगे हास्य कला, यानी कि आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। अब अगर इसे देखें तो फिर अगर हम जाए अपने से परमपिता परमात्मा है, हम हर एक चीज को अगर देखें गुह्यता से तो हर चीज हमें दिखाई देती है। परमपिता हमारे परमात्मा जो है, अगर हम कोई भी उनके महावाक्यों को देखें, कुछ भी देखें, तो कभी ना कभी ऐसी बात आती है कि बाबा बोलते हैं कि बच्चे एक हंसी की बात बताऊं, और उसके बाद एक अच्छी ऐसी बात बताते हैं कि हम सब मुस्कुरा जाते हैं कि हाँ बाबा ने क्या बताया इस बात पे। हर एक महावाक्यों में ऐसी ऐसी युक्तियां देते हैं, इतनी इजी युक्तियां होती हैं कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति या स्थिति को समझाने के लिए इतनी अच्छी युक्तियां होती हैं कि वो स्थिति तुरंत ही समझ आ जाती है। तो ये बाबा के अंदर बाबा की कला है कि वो हंसते खिलखिलाते हुए, सबको हंसाते और बहलाते हुए पूरे ज्ञान को समझा देते हैं, ताकि ज्ञान बोझ ना लगे। कभी कभी ज्ञान हमारे लिए बोझ बन जाता है, तो बाबा क्या बोलते हैं कि बच्चे ज्ञान बोझ नहीं है, ज्ञान तो बहुत ही ईजी है। क्या करना ही क्या है आपको इसमें, आपको जो बाबा बता रहे हैं उसे धारणा करते जानी है। इतना इजी वो खुद बोलते कि हम खुद ही सोचते एक पल के लिए ये ज्ञान इतना आसान है, तब भी हम बोझ क्यों ले रहे हैं। बाबा हमेशा जब भी हमने देखा है कि हमारी पर्सनल क्लासेस में जब बाबा आते हैं, तो कभी भी अगर हम मतलब जैसे कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज होती है जिससे हम बहुत निराश हो जाते हैं या हम नहीं कर पाते हैं, तो बाबा उसमें हमें यही बोलते हैं कि बच्चे ये तो कितना आसान है, आप तो इसे कर सकते हैं, और इतना इजी है, इस तरीके से करिए हो जाएगा। इतनी इजीली हमें हर एक चीज के बारे में समझाते कि वो बोझ नहीं लगता, वो इजीली हंसते खेलते खिलखिलाते हम सब कर लेते, कभी पता ही नहीं चलता कि हमने इतना बड़ा पड़ाव पार कर लिया। बाबा छोटी छोटी रूपों में हमें कितने सुंदर सुंदर टारगेट्स दे रहे हैं, टारगेट्स देते हैं, और हमारे अंदर की कितनी सारी सफाई हो गई है। जब अपनी चेकिंग करेंगे हम, तो सभी चीजें हमारे अंदर से निकलेंगी। जो भी बाबा हमें टारगेट देते हैं, इतनी इजी टारगेट भी देते हैं, हम उस टारगेट को फॉलो करते हैं, और हमारे अंदर संस्कारों का, स्वभाव का, सबका परिवर्तन होने लगता है। फिर जब अपनी चेकिंग हम करते हैं तो हम बोलते हैं कितना इजीली हो गया, क्योंकि बाबा ऐसे टारगेट्स देते थे। हर बीच बीच में बाबा हमें अच्छी अच्छी बातें बताते थे, जिसकी वजह से हम हंसते हुए खिलखिलाते हुए ज्ञान को अपने अंदर धारण कर लेते थे, ज्ञान को अपना लेते थे। नहीं तो अगर ऐसे देखें तो ज्ञान को हम कभी कभी बोझ मान लेते हैं, और उससे बोझ मानने की वजह से हम बोलते कि मुझे ज्ञान नहीं सुनना, मुझे ज्ञान नहीं करना, क्योंकि उनके लिए बोझ हो जाता है ज्ञान। पर असल में बाबा ने क्या बताया है कि बच्चे ज्ञान बोझ नहीं है, ज्ञान धारणा है। इस ज्ञान को सुनिए, जो बाबा बता रहे हैं उसे उसकी धारणा कीजिए, उसे अपना लीजिए। जब किसी चीज को हम अपना लेते हैं तो फिर हमारे लिए वो बोझ नहीं होता। किसी चीज को अगर हम नहीं अपना पाते, उसे हम अलग समझते हैं और उसे तब भी हमें लेकर चलना है, तो फिर वो हमारे लिए बोझ बन जाता है। तो वही बाबा हमें बता रहे हैं कि ज्ञान के बीच बीच में बाबा हंसाते बहलाते ही
सभी चीजों को बिल्कुल समझा देते थे। बाबा गुह्य राजों को भी इस तरीके से समझाते, इतनी हंसी खुशी समझाते कि वो ज्ञान, वो गुह्य राज भी बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें सहज भी हो जाता और उससे स्पष्टता भी हो जाती थी कि बाबा इसमें क्या समझाना चाहते हैं। हम परमपिता परमात्मा को भी देखें तो क्या करते हैं, हमें इतनी बड़ी बड़ी गुह्य राज है उसको इस तरीके से समझाते हैं कि हर एक चीज हमें अच्छे से समझ भी आ जाती है और हमें स्पष्टता भी हो जाती है कि हाँ, बाबा हमें ये बताना चाहते हैं। बाबा की दी हुई युक्तियां, बाबा का समझाया हुआ हर एक ज्ञान, हर एक शब्द हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाता है, क्योंकि वो कभी किसी चीज को बहुत बड़ा करके नहीं समझाते, हंसते हुए इजी, बिल्कुल इजी होकर समझाते हैं कि बाबा भी अंदर से हल्के हैं, तो फिर वो कोई भी चीज को समझाते हैं तो बिल्कुल हल्का लगता है और उस चीज को हम समझ भी पाते हैं। हम उस चीज को, हमारे लिए वो बिल्कुल इजी भी हो जाता है और हम स्पष्टता भी हो जाती है कि हाँ, यहाँ बाबा हमें ये समझाना चाह रहे हैं। फिर बाबा हमें क्या बताते हैं कि जितनी भी परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियों को भी बाबा ने बहुत ही खुशी खुशी सर पार किया। जो भी परिस्थितियां आती थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ आदि पिता ब्रह्मा बाबा के बारे में बात हो रही है कि जो भी परिस्थितियां आती थी उसमें उसमें बाबा बहुत ही हंसी खुशी से पार करते थे। कोई परिस्थिति आई तो ऐसा नहीं कि अरे परिस्थिति आ गई अब कैसे होगा, अगर पार नहीं किया तो पीछे चले जाएंगे, अगर पार कर भी लिया तो कहीं हार ना जाए, कहीं हम दिक्कत में ना आ जाए, परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये सब नहीं सोचते थे। उन्हें पता था कि बाबा साथ है, जब बाबा साथ है तो फिर परिस्थिति के बारे में सोचना ही नहीं है। बाबा जब साथ है तो फिर चाहे कितनी बड़ी सी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, पर मैं इसे पार कर सकता हूँ क्योंकि मेरे बाबा मेरे साथ हैं। इसलिए हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, हल्केपन के साथ आगे बढ़ जाते थे। तो यहाँ पर भी बाबा एक तरीके से टेंशन दिला रहे हैं कि जब हम हर पल आत्मिक स्थिति में रहेंगे, हर पल बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, हर पल उनके साथ हमारा जब कनेक्शन बना रहेगा, तो फिर हमारे सामने चाहे कितनी बड़ी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तो उससे हम हंसते हुए, हंसी खुशी पार कर लेते हैं। कितनी बड़ी माया का वार भी क्यों ना आ जाए, पर उस माया का वार भी उस समय वार नहीं लगता। तो इस तरीके से बाबा हमें हर एक चीज के बारे में समझाते हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं कि बाबा बच्चों को खूब हंसाते, बहलाते रहते, ये कहते कि बच्चे सदा फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। क्या बता रहे हैं बाबा यहाँ पे कि बाबा कहते थे कि हर पल खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, अंदर में कोई बोझ, अंदर में कोई तकलीफ मत लेके घूमो, कोई दुख मत लो। दुख किस चीज का? जब परम पिता परमात्मा साथ है, जब वो शक्ति, वो सर्वश्रेष्ठ, जब वो सर्व शक्ति हमारे साथ है, हर पल हम उनसे कनेक्टेड हैं, चाहे कितनी बड़ी बड़ी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमारा वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जब बाबा हमारे साथ है तो फिर हमारी खुशी ना किसी पे डिपेंडेंट है, ना किसी के लिए है। हम अपने में ही बिल्कुल खुश हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, हर ज्ञान के पॉइंट को समझ रहे हैं सहजता से, स्पष्टता से, और उसे धारण करते जा रहे हैं। तो कितना इजी हो जाएगा ज्ञान। और अगर हम वही चीज को, हम यहाँ पे यही एक बात आती है कि जब हम बाबा से अपना कनेक्शन हटा लेते हैं, आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं, तो फिर क्या होता है, वही चीज होती है कि फिर हम, हमारे लिए ज्ञान बोझ हो जाता है। कोई परिस्थिति आती है उसको हम ना परख पाते हैं, जब परख नहीं पाते तो परिस्थिति में हार जाते हैं। माया आती है, वार करती है, फिर हम हार जाते हैं और फिर हम थक जाते हैं, हिम्मत हार देते हैं कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, ऐसी स्थिति हो जाती है हमारी। पर बाबा हमें क्या बोलते हैं, जब आप हर पल परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड रहेंगे तो चाहे कितनी बड़ी बड़ी परिस्थिति आ जाए उसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ज्ञान को सहजता और स्पष्टता से, हंसी खुशी उस चीज को धारण कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें अपना डिफरेंस देखना है कि क्या हम ज्ञान को बोझ लेकर धारण कर रहे हैं या सहजता से धारण कर रहे हैं। जो ज्ञान को हम बोझ को लेकर धारण करते हैं वो धारणा नहीं होती है उस चीज की, वो कुछ समय के लिए, फिर थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए धारणा होती है, ऐसे ही कहेंगे। पर जब हम खुशी खुशी हंसते हुए उस ज्ञान को सहजता से, स्पष्टता से अपने अंदर धारण करते हैं, उसको खुशी से अपनाते हैं,
दुख से नहीं अपनाते, ज्ञान को खुशी से अपने अंदर अपना लेते हैं, तो वो ज्ञान सदा काल के लिए हमारे अंदर धारण हो जाती है। अब वो हम उस चीज को कभी भूल भी नहीं सकते। इस चीज को हमने नोटिस किया होगा। अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल दें कि जैसे स्कूल में जब हम पढ़ते थे, तो फिर जिस चीज को हम जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश करते थे, जिस चीज को हम जबरदस्ती याद करने की कोशिश करते थे, वो थोड़ी तरीके से हमें याद रहती थी, पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता था वैसे वैसे हम उस चीज को भूल जाते थे। जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत जबरदस्ती हम उस चीज को बार बार रिपीट कर करके उसे याद कर रहे हैं। और किसी चीज को हम बिल्कुल समझ कर, बिल्कुल इजी कर कर हम उस चीज को अपने अंदर याद कर रहे हैं, तो वो हमें बहुत दिनों तक याद रहता था। तो जिस चीज को हम जबरदस्ती बस बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं, याद कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, वो ज्यादा देर तक हमें याद नहीं रहती थी। ज्यादा देर ही बोलना पड़ेगा। ऐसे बोले कि रात को हमने याद किया और सुबह फिर हम भूल जाते थे। एग्जाम में जाते थे तो फिर हम सोचते थे कि हमने इतना पढ़ा, इतना बोला, इतना ज्यादा हमने उससे बार बार पढ़ा, पर तब भी हमें याद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कि वो जबरदस्ती था। उस टाइम पे ज्ञान, उस टाइम पे वो एग्जाम, सिलेबस, वो पढ़ाई जबरदस्ती कर रहे थे, हमारे अंदर से इच्छा नहीं थी। और किसी चीज को जब हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से उसको समझ के सब उसे याद करते हैं, तो फिर वो हमें बहुत दिनों तक याद रहती है। कोई हमसे पूछे तुरंत हमें उस चीज का जवाब आता है, क्योंकि हमने उसे समझ के पढ़ा था, उसे इजी होकर पढ़ा था, जबरदस्ती नहीं पढ़ा था। ये हम सब ने नोटिस किया होगा अपनी स्कूल लाइफ में, ये सब हमने किया है। तो बिल्कुल वैसे ही ज्ञान भी है। ज्ञान को हम जबरदस्ती बोझ समझकर धारण करने की कोशिश करेंगे, कुछ दिनों तक तो हमें वो याद रहेगी, और जब बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां आएंगी उस टाइम पे हम उस चीज को, हमें वो याद नहीं रहेगा और हम परिस्थिति से हम हार जाएंगे। पर अगर उस चीज को हम बिल्कुल सरल होकर, हंसते हुए, खुशी से उस चीज को हम जब धारण करेंगे, खुशी से उस चीज को जब हम अपनाएंगे, तो वो चीज हमारे लिए, वो ज्ञान बिल्कुल अंदर तक हमारे जाएगी, सदा काल के लिए हमारे पास वो हमारी अपनी हो जाएगी, और वो हर पल हमारे साथ रहेगी। तो यही बाबा हमें बताना चाहते हैं कि हंसते हुए हर एक कार्य को करना है, हंसते खिलखिलाते ज्ञान को स्पष्टता से और सहजता से समझ आगे बढ़ना है। जैसे बाबा करते थे कि हर एक चीज को बिल्कुल इजी बनाकर, हंसते मुस्कुराते हर एक चीज को समझाते। हमारे अंदर भी ये कला होनी चाहिए कि हम ये हंसते खिलखिलाते हर एक चीज को धारण करते चले जाए, हर एक चीज को समझते चले जाए, किसी ज्ञान को बोझ ना ले अपने अंदर। यहाँ ये तो इतना ये करना है, स्थिति को ऐसे धारण करना है, मेरे अंदर तो ये भी विकार है, मुझे तो इसे भी खत्म करना है, मुझे तो ये भी करना है। ऐसा अगर रहेगा तो वो ज्ञान हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा। फिर उस चीज बोझ से निकलना भी मुश्किल है। वो बोझ होगा, उसे हम सहज भी नहीं बना सकते हम। जब सहज नहीं बनेगा, उसकी धारणा भी थोड़े समय के लिए होगी, तो फिर क्या फायदा उस धारणा का? हमें खुद भी सोचना है, क्या फायदा उस धारणा का? तो इस बात पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए, हमारा अटेंशन होना चाहिए कि हम किस तरीके से ज्ञान की धारणा कर रहे हैं। दुखी होकर कर रहे हैं, कोई हमारे अंदर जबरदस्ती है, फिर हम खुशी खुशी इस चीज को धारण कर रहे हैं। तो भी हम उस चीज की हमें चेकिंग करनी है इस कला के द्वारा। ये कला हमारे अंदर होनी चाहिए, जो बाबा हमें बताना चाहते हैं आज। यही छोटे से रूप में बाबा हमें हास्य कला के बारे में बता रहे हैं। जैसे बाबा ने हर एक चीज को कितना इजी बना दिया, जैसे आप भी बिल्कुल इजी बना के उसे धारण करें, कोई बोझ ना ले अपने अंदर, बिल्कुल इजीली हर एक चीज को सॉल्व कर दे। तो यही छोटे से रूप में मैं आपको बताना चाहती थी हास्य कला के बारे में, जो बाबा ने हमें समझाया। ऐसे तो हमने इन सभी चीजों के बारे में समझा है, बाबा ने बहुत एक बार पूरी पूरी सीरीज बाबा लेकर आए थे पूरी कलाओं के बारे में। तो हम छोटा छोटा रिविजन करेंगे ताकि हमें हर पल ये याद रहे, हर पल इस बात का अटेंशन रहे कि हम क्या कर रहे हैं। हम कहीं इन सभी चीजों को भूल तो नहीं रहे, हर एक चीज हमें याद होनी चाहिए, हर एक चीज पे हमारा अटेंशन होना चाहिए, पर इसमें भी हमें बोझ नहीं लेना है। इस बात पे अटेंशन दिला रहे हैं बाबा, आपको याद दिला रहे हैं, बोझ नहीं दे रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि बच्चे कलाओं पे भी अपना ध्यान दीजिए, इस पर भी अपना अटेंशन दीजिए। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस दिन अपनी आत्मिक स्थिति में हर पल स्थित रहेंगे, तो फिर हमें ज्ञान की धारणा करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जिस जिस दिन हम आत्मिक स्थिति में रहना शुरू कर दिए, यही पूरा ज्ञान का सार है, उस दिन हमने पूरे ज्ञान को अपना लिया, ये समझ ले। उस दिन ज्ञान
जिन हर पल हम आत्मिक स्थिति में रहना शुरू कर देंगे, हर पल जब बाबा से कनेक्शन हमारा जुड़ा रहना शुरू हो जाएगा, वो एक दिन में नहीं होगा, शुरुआत हम कर सकते हैं अभी से, तो धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने हमें वरदान दिया है तीव्र पुरुषार्थी का। हम बहुत ही तीव्रता से हर एक चीज को, हर एक लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो फिर अगर हम इस वरदान का इस्तेमाल करें, अगर अभी से भी हम कोशिश करें कि हाँ, हम आत्मिक स्थिति में हर पल रहेंगे, अटेंशन दे अपने आप को, धीरे धीरे हमारे परमात्मा के साथ भी कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा और हमारी आत्मिक स्थिति भी बिल्कुल स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी कि हम हर पल आत्मिक स्थिति में रहेंगे। तो से ही जब हम हर पल आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो ज्ञान की धारणा भी बहुत ही चली जाएगी। तो यही छोटे से रूप में मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहती थी, हास्य कला जो बाबा ने हमें समझाया, बताया, और उसे समझकर हमारा यही कार्य है कि हमें इसे धारण करना है।